प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राजा अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, एक घटना हुई है, मनमोहन सिंह जी की का देहांत हुआ है, पर चर्चा आज उन पर नहीं है, पर उनके बहाने जो कांग्रेस उछल रही है और जिस प्रकार से अपना रूप, एक नया रूप दिखा रही है कि मृत्यु पर भी राजनीति करनी है। पर हुआ क्या है, इसी बहाने कांग्रेस के कुकर्मों के जो है ना, मतलब वो जो क्या होता है, स्केलेटन्स आउट ऑफ द क्लोजेट, वो गिरने लगे। भई, अगर कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, भारत को वित्तीय दुर्व्यवस्था से निकाला, तो उससे पहले वित्तीय दुर्व्यवस्था में या दिवालिया बनाने वाले भी तो कांग्रेस सरकार ही थी ना। हुँ। ना सिर्फ उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया, बल्कि देखा जाए तो विदेशी हाथों में सदैव खेलते रहे। चाहे वो विदेशी या यवन मलिक्स भारत के अंदर के हों या भारत के बाहर के। कभी रूस से इन्वॉल्वमेंट रहा उनका कि वहाँ केजीबी या मित्रोखिन आर्काइव में जो बताया गया है कि यहाँ के सांसद कांग्रेसी जो है बिके हुए थे। कभी चाइना के साथ एमओयू कर लिया तो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग भारत की चाइना को शिफ्ट कर दी। आज की डेट में अमेरिका के जॉर्ज सोरोस के हाथ में खेल रहे हैं और किसी इन तीनों कम्युनिस्ट हों, चाहे अमेरिका वाले हों, चाहे रशियन हों या जो इस्लामिक लोगों के हाथों तो सदैव खेलते रहे हैं। मुसलमान वोट बैंक जो भारत में रहा उसी के आगे लेटे रहते हैं। वो जो भी दुर्व्यवहार करे भारत ज़मीन के साथ, हिंदुओं के साथ, वो आँख मूंद लेते हैं। और 1947 में भी इन्होंने किया। भारत के टुकड़े भी इन्होंने कराए, कांग्रेसियों ने बैठ के कराए। और भारत की एक बार नक्शा देखेंगे तो अजीबो-गरीब तरीके से टुकड़े कराए। गोवा तक को नहीं लिया था, सिक्किम तक को नहीं लिया था, नेपाल को मना कर दिया, बहुत चीज़ें। तो भारत के साथ कुछ विद्वेष है क्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या कांग्रेसियों को कि मतलब, और आपने एक शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया सर कि ये कांड करते रहते हैं। तो ये ये कांड गलत है। इनके यहाँ कांड बहुत होते हैं। जैसे ये कांड 47 में गलत है। चित्पावन ब्राह्मणों के साथ किया। मैं आप ही को क्रेडिट दे रहा हूँ सर इस बात को। हुँ, हुँ। 84 में सिखों के साथ किया, या वामपंथी सरकारों ने जब ज्योति बसु ने मरी झांपी मैसेकर कराया, दसियों हजार लोग मार डाले। उनको इंदिरा गांधी ने सबको, बहुत सारी सरकारों को, राज्य सरकारों को क्या कहते हैं, हटा दिया था 356 का, पर ज्योति बसु को नहीं हटाया उतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद। हुँ, हुँ। तो कांड में तो कोई कमी नहीं है सर इनके, ये तो हर जगह कांड किया करते हैं। तो अब आप बताएं सर, आपने इनका क्या नामकरण किया है? जी, ये आनंद सर। कांड गलत ही किया है। मतलब जो इनके इतने कांड है ना, तो कांग्रेस कम है, कांड गलत ज़्यादा है। और दूसरी बात देखिए, ये लोग ऐसे हैं, मतलब एक कैरेक्टर देखिए लोगों का। स्वतंत्रता संग्राम को जो लोग लेके आए, देखिए क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट अंग्रेज़ों ने ये किया, एक खेल किया। सावरकर, सुभाष चंद्र जैसे जो लोग थे, इनका जो हश्र किया, तो हिंदुओं को क्या हुआ देखिए, हिंदुओं के साथ ना एक बड़ी विचित्र सी बात है। जब भी हिंदू कंफर्टेबल हो जाता है, मैं अक्सर एक शब्द का प्रयोग करते रहता हूँ, नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र में क्या होता है कि आप रेजिस्ट ना करो तो आप मारे नहीं जाओगे। तो आपको अगर मारे जाने का डर है तो आप रेजिस्ट नहीं करते। तो एक्चुअली क्या है कि हिंदुओं ने अक्सर ऐसी हुकूमतों को नारायण अस्त्र बना दिया। वे नारायण अस्त्र थे या नहीं थे, ये मुद्दा अलग है। हिंदुओं ने उनको नारायण अस्त्र बना दिया। इस बात को समझिए। मतलब हिंदुओं ने ही किया कि भाई इनके साथ कौन लड़ेगा, सरकार से कौन पंगा ले सकता है। इसका मूल क्या था कि सरकार से पंगा लेने से हमारा नुकसान होगा, जो हम नहीं चाहते, और सरकार का साथ देने से हमारा फायदा होगा, जो हम चाहते हैं। तो उस वक्त क्या था कि बाकी समाज हो या बाकी धर्म हो या जो भी हो, गया भाड़ में। मुद्दा ये था कि ये सभी जो कुछ है, ये हमें बचाने नहीं आएंगे। देखिए इसमें क्या है ना, अभी ये वामपंथी जो है, ये सार्केस्टिकली एक कोट करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। और आपको एक रिटोरिक सा ये पूछते हैं आपको, धर्मो रक्षति रक्षितः कहते तो क्या धर्म खुद को बचा नहीं सकता? तो ऐसे नहीं होता। मैं इनको एक संस्कृताइज्ड
एक संस्कृताइज एक दूसरा ये देता हूं, सिस्टम और रक्षति रक्षितः। सिस्टम जिसको बचाता है वो सिस्टम को बचाता है, और ये हम देख रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः से ज्यादा हम देख क्या रहे हैं, तो सिस्टम और रक्षति रक्षितः। सही है, आप सहमत है इस मुद्दे से? तो सर पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत रीसेंट एग्जांपल है, जौनपुर की जो जज हैं रीजा कौशिक जी, जिनके हाँ खिलाफ हाँ अतुल सुभाष अपना वक्तव्य देकर उन्होंने हाँ आत्महत्या की, हम्म, उस सिस्टम ने अभी तक उनको कुछ होने नहीं दिया है। हाँ बिल्कुल, ये ताजा ताजा ये है। तो ये सिस्टम और रक्षति रक्षिता हम देख रहे हैं। क्या धर्म और रक्षति रक्षिता में ये मामला है? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि धर्म जो एक एब्स्ट्रैक्शन है वो आपको बचाएगा। अब धर्म आपको क्यों नहीं बचाता? क्योंकि आप धर्म को बचाने की कोई कोशिश नहीं करते, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि धर्म मुझे बचाएगा। इट्स अ रेसिप्रोकेशन। तो आप धर्म को बचाने के लिए, धर्म की व्यवस्था कायम करने के लिए, अल्टीमेटली धर्म का भी यहां मतलब क्या है? केवल धर्माचरण आपको नहीं बचाता। धर्म के जो बाकी अनुयायी है, मतावलंबी नहीं, धर्मावलंबी वगैरह जो लोग हैं, कुल मिलके जब उनकी एक व्यवस्था बनती है, तो ये व्यवस्था खुद को अपने कंपोनेंट्स के, अपने जो घटक है उनके माध्यम से खुद को बचाती है। मतलब घटक व्यवस्था को बचाती है, व्यवस्था घटक को बचाती है, या घटक व्यवस्था को बचाता है, बचाव में खड़ा होता है, व्यवस्था घटक के बचाव में खड़ी होती है। तो आप जब धर्म को ऐसी व्यवस्था मानते ही नहीं हो, धर्म के प्रति आपकी कोई आस्था ही नहीं हो, तो वो कहां से आपको बचाएगा? आप बिना समझे हुए धर्म क्या है, बिना समझे हुए आप बस धर्म का उपहास करने के लिए धर्मो रक्षति रक्षिता को कोट करते रहते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि सिस्टम और रक्षति रक्षिता। तो सर मैं जरा ये समझना चाह रहा था आपसे कि सिस्टम, अगर हम कांग्रेस के सिस्टम की बात करें, अक्सर मोदी जी ने भी स्वयं अपने लोकसभा में भाषण में कहा कि ये इकोसिस्टम जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में अब समझाया जाएगा, और वो हम देख रहे हैं कि भाजपा या बाकी लोग उसको उस तरीके से देख रहे हैं। और आपने कांड की बात की सर, कांग्रेस जो है, और हमने कुछ उदाहरण भी दिए। मैं आपसे आपके अनुभव भी जानना चाह रहा था कि जैसे एक सामाजिक, एक राजनीति जो होता है ना, जस राजा तस प्रजा, तो कांग्रेस के होने से भारत में देखिए, अब 2004 से अगर 14 की बात करें तो हर साल जो है लगातार बम विस्फोट, और कहीं ना कहीं पूरा भारत अस्त व्यस्त ही रहा। और कांग्रेस जब सत्ता के बाहर रहती है, तो जब अटल, मैं सर आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कुछ दिन पहले कॉफी विद कुरुक्षेत्र इंडिया टीवी पर आता है, उसमें राशिद किदवई और कांग्रेस के बहुत बड़े जो है चरण चाट पत्रकार रहे हैं, और कांग्रेस को मतलब ऐसा सोनिया गांधी, अब परिवार का, कांग्रेस का नहीं, परिवार का, वो कह रहा था कि 13 दिसंबर को जब अटल जी की सरकार में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, तो सोनिया गांधी ने पहले फोन करके अटल जी से पूछा कि क्या हाल है, सब लोग ठीक हैं कि नहीं। दिस मीन्स कि शी वाज नॉट देयर इन द पार्लियामेंट दैट डे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम्म, कारगिल का रहा, हम्म, चलो ठीक। बहुत सारे उस समय भी कुछ ना कुछ अटल जी ने कहा था कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है ज्यादा खतरनाक होती है। हम्म, सत्ता में रहे 4 से 14 के बीच में हमने सब देखा कि मुंबई पे हमला भी हो गया, बहुत सारे बम फटे, कितने और आर्मी को दोषारोपण किया गया, सब कुछ किया गया। 2014 से 24 के बीच में बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं कि भारत में कुछ अस्थिरता अस्थिरता हो जाए, इन लोग का मवाद बाहर आ ही जाता है। तो ये कांड करने में भारत के अगेंस्ट में इनमें कोई, चाहे सत्ता में रहे चाहे विदाउट सत्ता में रहे, इनको कोई तकलीफ नहीं है। इनके कांड ही कांड है। कुछ और उदाहरण दे सकते हैं क्या सर, जिसमें इनका भारत के प्रति द्रोह नहीं और देखिए, हाँ इनकी चरित्र और प्रवृत्ति पर जो है, ओके, अगर आप कुछ और प्रकाश डालें सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात एक समझिए, कांग्रेस स्वतंत्रता का श्रेय लेती है, जबकि वो उसकी अधिकारी है नहीं। हमें स्वतंत्रता दी किसने? हिटलर ने। सेकंड वर्ल्ड वॉर ने हमें आजाद किया है, हमें स्वतंत्र किया है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों की हालत हुई, और यहां जो क्रांतिकारी उछाल मार रहे थे, जैसे सुभाष का ये था, सावरकर के पीछे तो लोग खड़े नहीं थे।
उनको जेल में डालकर अंग्रेजों ने उस तरह के स्वतंत्रता सेनानियों की रीढ़ तोड़ दी। तो इसके लिए सावरकर भी शांति से एक दूसरा काम कर रहे थे, जो सामाजिक क्रांति कर रहे थे। सशस्त्र क्रांति का उन्होंने मार्ग छोड़ दिया था, क्योंकि उसको मार्ग पे अकेला आदमी का क्या करेगा, कहां तक जाएगा। ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको लोगों ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हवाले कर दिया होता, अगर उन्होंने ऐसा कोई कांड किया भी होता तो। इसलिए उन्होंने सामाजिक क्रांति का मार्ग चुना, अस्पृश्यता निवारण का मार्ग चुना। रत्नागिरी में उन्होंने जो पतित पावन मंदिर वगैरह जो बनाया, वो कोई कम क्रांतिकारी कदम नहीं था। और उसकी महत्ता तो ज्यादा है, क्योंकि क्या है कि सावरकर ब्राह्मण थे, तो उनके लिए तो वो विलिंगली नीचे उतरकर इस बात का महत्व समझकर, देखिए बाकी कई सारे जो थे वो अपने पेडेस्टल पे बैठे रहे, उच्चासन पे बैठे रहे। इन्होंने जरूरी समझा कि नहीं, हमें समाज में आना है, ये उच्चासन पर हम बैठ नहीं सकते, समाज में एकीकरण समरसता आवश्यक है। तो ये कंसेप्ट मूल इनका है। बाकियों ने, मतलब देखिए, जो दलितों ने मूवमेंट की वो अपने हक की, उन्होंने सामाजिक समरसता का ये नहीं किया। दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। दलितों की मूवमेंट थी अपने हकों के लिए, वो कहीं से भी उसमें सामाजिक समरसता नहीं है, वो संघर्ष की मूवमेंट है। असल में कहीं कहीं तो वो परवर्टेड हो गई, विकृतीकरण आ गया उसमें। आप समझ रहे हैं बात को? इमेजिनरी नैरेटिव्स को, जिसको सबाल्टर्न हिस्ट्री कहते हैं, वो एक्चुअली सबवर्सिव फिक्शन है। सर, मैं इस पे आपसे पूछना चाहता हूँ, ये फॉल्ट लाइंस जो हैं, भारत के फॉल्ट लाइन से वेजेस डालने का काम, और भारतीय जनता का भारत से यही फॉल्ट लाइन दिखा दिखाकर उनमें संघर्ष पैदा कर करके भारत की जनता का भारत से मोह भंग करने का काम। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 तक एक लाइन बहुत चलती थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हमें बाहर चले जाना चाहिए, यहाँ असुरक्षा है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ यह नहीं है, गंदगी है, सब है। इस पे एक फिल्म भी बन गई, रंग दे बसंती, उसमें समाधान भी दे दिया। वो फिल्म की लाइन यही थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, नहीं लेकिन हमको कुछ करना है। तो करना है तो क्या करना है, तो कि जो एक राष्ट्रवादी पार्टी का नेता है उसको गोली मार दो। तो इस प्रकार की चीजें जो है इस देश में चल रही थी। ये भी तो कांग्रेस के कार्यकाल का ही सर सबसे बड़ा कांड तो मैं कहूंगा कि जो आम जनता का, मुझे अपना अपना याद है 10 साल पहले का, कि यार क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर पाएंगे। पर आज के समय में सारा भारत यह कह रहा है कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, या हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, हम स्पेस में जाएंगे, हम ड्रोन्स करेंगे, हम वी विल डू एवरीथिंग। तो ये मानसिकता का परिवर्तन, भारत की मानसिकता को दबाकर कुचल कर रखने का भी प्रयास क्या कांग्रेस ने किया? ये इनका सबसे बड़ा कांड था क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बेज़मेनॉव का नाम आप जानते हैं, यूरी बेज़मेनॉव का? उसने कहा था कि किसी भी देश को सत्ता परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए, तो उसने 4 स्टेप्स गिनाए थे। एक था डिमोरलाइजेशन, दूसरा था डिस्टेबिलाइजेशन, मतलब डिमोरलाइजेशन मतलब आपको हताशा, ठीक है। डिस्टेबिलाइजेशन मतलब अस्थिरता, व्यवस्था में अस्थिरता। उसके बाद आता है केओस। अब मुझे नहीं लगता केओस की परिभाषा करना आवश्यक है, लोग समझते हैं अभी। वो केओस लगभग जेरोक्स जैसा हिंदी में हो गया है केओस। हाँ, वो शाहीन बाग और वो जो 2 कौड़ी का किसानों के नाम पे हाँ, जो वो सब जो आंदोलन कर अव्यवस्था रहे जो थे है, आड़तिए, हाँ, वो वो सब पूरी, केओस ही था जी। हाँ, वो सब अव्यवस्था तो बांग्लादेश में केओस जो है, हुआ दैट वाज केओस। केओस है, वो सब केओस ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि नॉर्मलाइजेशन, मतलब जो व्यवस्था टूट फूट गई है और अभी तो यही रहेगा, अब इसी को स्वीकारो, पुरानी व्यवस्था लौट नहीं सकती, तो ये अभी जो है वो उसको नॉर्मलाइज करना, मतलब आप केओस करके आप सत्ता पे आ जाओ और उसको फिर नॉर्मलाइज समझो, नॉर्मलाइज करो, ठीक है। तो ये 4 के पहले, मतलब डिमोरलाइजेशन के पहले, मैं एक 5वीं स्टेज जोड़ूंगा जो आवश्यक है, जिसको बेज़मेनॉव ने नहीं जोड़ा है।
मैं इसको आवश्यक समझता हूं। वो शब्द है डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन का मतलब है अप्रीति, अपने देश से आपको एक घिन से निर्माण होना, इस देश का कुछ नहीं हो सकता वगैरह, ये जो है देश का कुछ नहीं हो सकता, ये डिमोरलाइजेशन है। लेकिन उसके पहले देश में क्या रखा है, क्या है यार। अभी देखिए ये कहां से शुरू होता है। एक बात बताता हूं, एक शब्द याद रखिए, परफेक्ट क्राइम। परफेक्ट क्राइम का मतलब समझते हैं आप? करने वाले ने कर दिया और किसी को हवा नहीं लगी कि किसने किया, कैसे किया। नहीं 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 नहीं, जो गुनाह आपको गुनाह लगता ही नहीं, कभी कभी पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वो गुनाह लगता ही नहीं कि गुनाह हुआ है। कांग्रेस का परफेक्ट क्राइम है देशद्रोह। अब वो परफेक्ट क्राइम क्यों है? क्योंकि वो इस तरह से देशद्रोह को मेन स्ट्रीम कर दिया गया, इस तरह से देशद्रोह को नॉर्मलाइज किया गया कि एक मुझे दूसरा एक एक्चुअली इंग्लिश में एक किताब है, उसका टाइटल मुझे याद आता है, जो यहाँ बिल्कुल रिलेवेंट नहीं, लेकिन टाइटल बिल्कुल रिलेवेंट है। सब्जेक्ट मैटर नहीं, टाइटल रिलेवेंट है। टाइटल क्या है? नोबडी डेयर, नहीं, नन डेयर कॉल इट ट्रेजन। मतलब कोई इसको देशद्रोह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो ये कांग्रेस ने कैसे किया? तो उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए इस देश में। मतलब देखिए आज जो, अब दूसरी बात, कांग्रेस को आप पार्टी मत कहिए, ये पार्टी थी ही नहीं। 1947 onwards it was never a party, it pretended to be a party। ये क्या है? ये देश का एनजीओ है। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एनजीओ यह है नेहरू गांधी ऑर्गेनाइजेशन। तो 1947 के बाद कांग्रेस रही क्या है? तो एनजीओ रही है। एक शब्द और सर मैं लेकर, एक एम्बेसडर कपूर साहब हैं, हाँ, उन्होंने कहा था कि एनजीओ का मतलब है नो गुड ऑर्गेनाइजेशन। वो तो नेहरू गांधी ऑर्गेनाइजेशन और नो गुड ऑर्गेनाइजेशन, दे आई थिंक, बट योर्स इज अ बेटर वन, योर्स इज अ बेटर वन, इट no, एक्सप्लेन्स अ लॉट। दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू कांग्रेस। बाकी एनजीओ के लिए वो अलग डेफिनेशन है, ये इस पर भी फिट बैठता है, लेकिन कांग्रेस का एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है कि वो एनजीओ है। नेहरू गांधी ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है, वो फैमिली कंपनी, फैमिली ओन्ड कंपनी। और यहाँ पे मुझे इब्न खालदून का नाम सुना है कभी? शायद। ये एक अरब विचारवंत हो गए, मतलब बहुत पुरानी, शायद 11th सेंचुरी की थे। उनकी एक थियरी है असाबिया। लोग पढ़े इस पर, ए से BIA दोनों पे मिल जाएगा, असाबिया, इब्न खालदून। मुकद्दमा नाम का उनका एक बड़ा ग्रंथ है, उसमें यह है चैप्टर असाबिया पर। असाबिया का मतलब क्या है कि जो आदमी, मतलब वैसे कॉमन भी है, लोग इसका ये नाम नहीं जानते होंगे, कि एक आदमी ने अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश किया, अकेला तो नहीं कर सकता, तो जो उसके साथी है उनको वो रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि उन्होंने भी उसमें योगदान दिया है, और उसे उनकी योगदान की कदर है, तो वो रिस्पेक्ट देता है। उसके बाद की जो जनरेशन आती है, उसने बाप के साथ जो हुआ, मतलब वो फिर वो चाचा लोग हो जाते हैं, तो उनको भी वो रिस्पेक्ट देता है। और चाचा लोग के फिर वो भाई लोग हो जाते हैं ना, चाचा लोग के बच्चे, रिश्तेदार, पटीदार, हाँ, पटीदार वगैरह हो जाते हैं। तो उनके साथ फिर एक अलग बराबरी का, चाचा लोग जो जब तक जीवित है, जब तक बाप जीवित है, तब तक चाचा लोग की ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। बाप मर जाने के बाद इसके हाथ में सत्ता हो जाती है, तो चाचा लोग की इज्जत थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब पटीदार आ जाते हैं, भाई लोग आ जाते हैं, उनकी उनके साथ भी रिश्ता थोड़ा अलग होता है। वो जो साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर स्ट्रगल करने का रिश्ता नहीं होता, अलग होता है। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल हो जाती है। तीसरी पीढ़ी आ जाती है, उसमें तो क्या है कि यहां से ये आ गए, हाँ ये तो नौकर लोग है, हम है तो वो है, हमारी सत्ता है तब तक उनको अधिकार है। तो फिर वो फ्यूडल एटीट्यूड आ जाती है। तो आप जो देखिए, यहां देखिए क्या होता है, इसमें भी एक अलग बात है, ये शहजादा कहने के पीछे यही फ्यूडल एटीट्यूड को डिनोट करता है।
राहुल ये को जो फ्यूडल, शहजादा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये फ्यूडल एटीट्यूड में क्या होता है कि ये तीसरी जनरेशन से या तीसरी या चौथे जनरेशन में डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, सत्ता चली जाती है। इसको असाबिया के मतलब ये फिनोमिनन ऑफ असाबिया है। मैं तो कहता हूं कि इसको थोड़ा अभी क्विकन अप करना चाहिए। कम्युनिकेशन फास्ट होता है, फास्टर कम्युनिकेशन हैज लेड टू स्पीडियर वॉर्स, जो मैं एक बार आपके साथ कह चुका हूं। जो पहले 100 ईयर वॉर्स, फिर 30 ईयर्स, फिर वर्ल्ड वॉर 1 4 साल में हुआ, ज्यादा एरिया था, वर्ल्ड वॉर 2 उससे ज्यादा एरिया था। तो ये हम faster डिस्कस कर चुके हैं। communication and faster movement of money as well. हाँ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, फास्टर Nowadays money can कम्युनिकेशन, be transferred like anything. So फास्टर पैसा जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसफर हुआ हाँ काम हाँ हो गया खत्म कर ठीक है। हम्म तो फास्टर कम्युनिकेशन, फास्टर मूवमेंट ऑफ मनी, फास्टर मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, एवरीथिंग। हम्म तो वॉर भी स्पीडी होता है, तो असाबिया का भी 3 जनरेशन 4 जनरेशन नहीं लगेंगे, अभी कम होगा। वैसे ये 4 जनरेशन टिके रहे तो ठीक है, बहुत हो गया। हम्म और शहजादे का देखिए क्या है, राजकुमार क्या है, राजकुमार यहाँ का होता है, उसकी प्रजा के लिए एटीट्यूड अलग होती है, क्योंकि प्रजा भी उसी धरती की है, उसका धरती से मतलब इसी इसी प्रजा में से, सर या यूं, एक मिनट, यानी क्या है कि यहीं से वो आया है। तो वो भी, राजकुमार भी हिंदू होता है, प्रजा भी हिंदू होती है, भारतीय होते हैं, एक कॉमन कल्चर का नाता होता है। शहजादा जो सर है, एक मिनट, शहजादा जो है उसका कॉमन कल्चर नहीं है, और वो खुद को उन प्रजा के साथ एसोसिएट करता ही नहीं। तो वो जो एक फ्यूडल ढिठाई जो है, या फ्यूडल एक वो जो रूडनेस है, एरोगेंस है, वो शहजादे में मिलता है, राजकुमार में नहीं मिलता। सर मैं तो उदाहरण और देखता शहजादे का, हूँ। मैं दूसरे, एक मिनट, शहजादे का खून बाहरी है, वो बाहरी नस्ल का व्यक्ति है, भारतीय नहीं है। मुगल वगैरह जो भी इस्लामिक रूलर्स यहां रहे, उन्होंने कभी खुद को भारतीय नहीं समझा। वो तो सर आप भी बताते रहते हैं कि नहीं तो ठीक पूरी है, जो लैंग्वेज थी वो फारसी हाँ रखी हाँ, उन्होंने, वो ठीक है, मतलब ठीक और है, जितनी हरकतें, और आज भी सर जो कपड़ा है, हाँ। जो पहनावा है, जो टोपी है, जो जो भी वो करते हैं, वो ये कि एक हम तुम्हारे नहीं एक है, हमें एक अपने आप को एक मत लाइन, लेना। एक लाइन में बताता रहता हूँ ना हमेशा, इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, इन डेमोक्रेटिक नेशन, इस्लाम क्रिएट्स एन एलियन नेशन बाय एलियनेशन। वो वही आज बोल तो रहे हैं, मुसलमान इलाके में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों, हाँ, तो बस मुसलमान वही इलाका बात है, कौन सा है भाई? वही कौन बात सा है। इलाका ये मुसलमान नहीं इलाका है? तो ये साइकी समझिए। पर तो ये भी तो सर एक कांग्रेस एक का ही एक मिनट, योगदान है ना, इन लोगों को, इन लोग का एक स्थान नहीं देने का, ऐसे मलेच्छों ऐसे को। एक नहीं, ऐसे लोगों ने कांग्रेस बनाई है। ओहो, आहा, जो इस तरह के लोग हैं, जिनको केवल अपनी सत्ता से, अपनी हुकूमत से जिनको मतलब रहा है, देश से जिनको अधोजटा का भी मतलब नहीं रहा, ऐसे लोगों ने कांग्रेस बनाई है। सर कांग्रेस का देखिए, उसको इस्लामिक थॉट प्रोसेस पसंद है, नेहरू उसको स्वयं कहते एक थे। मिनट, एक नहीं, उसको हर वो चीज पसंद है, या हर वो चीज का साथ देगी कांग्रेस जो उसकी सत्ता बनाए रखेगी। और उसमें एक कॉमन फैक्टर और है सर, तो उसमें नहीं तो भारत से इसमें, प्रति द्रोह भी होना चाहिए। मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ सर, नेहरू हाँ, जी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को पूरा प्रचार प्रसार करने का मौका दिया, जो ब्रिटिशर्स के एजेंट्स थे उन्हीं को सत्ता में रखा, इस्लामिक रूल फला फूला, एजुकेशन भी सिस्टम उन्हीं को दे दिया। एक सेकंड सर, आप नहीं, रही सही आप कसर, गलत जा रहे, नहीं अमेरिकन वैल्यूज ले आए, नहीं नहीं, आप कम्युनिस्ट गलत थॉट भी ले आए, आप भारत गलत और जा, सनातन छोड़ के इनको सब समझ में आता है। एक मिनट, भारत और सनातन जब बात करेंगे, क्या है कि सबसे पहले इनकी यहां से, सनातन से इनकी नाभिनाल जुड़ी नहीं है। और राहुल तो 100% शहजादा है, बाहरी खून भी है, तो उसकी जो वो एक सो कॉल्ड रॉयल एरोगेंस जो है, उसके वजह से वो शहजादा है, और एलियन भी है, एलियन रॉयल एरोगेंस है उसका। दैट इज व्हाई ही इज नॉट राजकुमार, ही इज शहजादा। अब वो डीएनए हम्म नहीं दिया तो बाकी उसमें ज्यादा मैं नहीं जाता, वो छोड़िए हम्म बात को। लेकिन शहजादा तो बिल्कुल है। अच्छा, दूसरी एक बात बताता हूं, इन लोगों ने जो भी बातों के लिए सहयोग किया, जो भारत द्रोही, हिंदू द्रोही है, इन्हें भारत से मतलब नहीं है, इनको अपनी सत्ता से मतलब।
ये सभी लोग जो इस तरह के बातों से जुड़ते हैं, तो इनको सत्ता में रखने वालों ने जो भी डिमांड्स रखी, तो वहां हिंदुओं का अपमान वगैरह वगैरह अगर उसका इंटीग्रल पार्ट था, तो उन्होंने उसके साथ हाथ मिला लिया कि भाई हाँ ठीक है, हम सत्ता में रहते हैं ना, तुम्हें जो करना है करो। सर, पर एक लास्ट क्वेश्चन है आपका इसी से जुड़ा हुआ, कि आप कह रहे हैं कि सत्ता में रहने के लिए इन्होंने ये कार्य किया। मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी ने भी हिंदू जनता के लिए कार्य किया, लेट्स से फॉर ऐसा प्रचारित है जैसा भी है, तो वो सत्ता में वापस आए। मोदी जी ने भी आम जनता के लिए कार्य किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो सारी चीज विकास किया, तो वो सत्ता में 2 बार वापस आए। तो सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस भी तो यही काम कर सकती है या करना चाहिए, क्योंकि अगर जनता की ये डिमांड है। पर क्या उनका सत्ता में आने का पर्पस दूसरा है क्या? क्योंकि वो जहाँ जाते हैं फिर लॉलेसनेस, फिर बैड नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर नहीं करप्शन, नहीं फिर नहीं तबाही नहीं, तबाही लाकर भी सत्ता में बने रहने का उनका कौन-सा हाँ, मॉडस ऑपरेंडी है सर? नहीं देखिए क्या है कि उनको देश के लिए इनको कोई भावना है नहीं, इनके देश के लिए कोई भी भावना नहीं, इसीलिए तो ये कहते हैं ना कि ये देश का कुछ हो नहीं सकता, तो देश के लिए डिसअफेक्शन क्यों हो गया? तो दर्शकों बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी तक की हमारी चर्चा यही है, पर चूँकि हमें लग रहा है कि यह बात थोड़ी-सी और आगे बढ़ेगी, तो हम इसको जो है नेक्स्ट एपिसोड तक भी लेके जाएँगे। आज के लिए अभी इतना ही, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हमारा अगले एपिसोड में भी कांग्रेस से इन कांड पर ज़रूर देखेंगे कि और क्या-क्या किस प्रकार के कांड जो है कांग्रेस ने किए हुए हैं। उस पर एक डिटेल चर्चा अगले एपिसोड में भी है। तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, प्रारब्ध को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।